प्रवीण पाठक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय आप लोगों की जो ग्रामर का सिलेबस है कक्षा 9-10 का, जिसमें मैं आप लोगों को वॉयस पढ़ा रहा हूँ। वॉयस मतलब वाच्य। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो वॉयस होते हैं, वाच्य जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। अब आप लोगों को जानना है इसके नियम। मैंने कल आप लोगों को यहाँ तक बताया था कि इसकी सहायक क्रिया कौन से टेंस में होती है और कौन कौन से टेंस में वॉइस बनाया जाता है। तो और यहाँ मैंने ये भी एक चीज और बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में मतलब होता है कर्ता। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिविंग सब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट। इसको हमेशा आप याद करके रखेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था यस अर्थात सिंगल नंबर सब्जेक्ट, और दूसरा बताया था PNS प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये भी दो प्रकार के, एक SNS और दूसरा PNS, सिंगल नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब मित्रों, वॉयस में जो पहला बिंदु है वो है कि वॉयस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नंबर दूसरा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस अर्थात ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तीसरा, हम बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। मैंने आपसे बताया था कि इन चार टेंसों में वॉयस नहीं बनाया जा सकता।
इन 4 टेंसों में आपके वॉइस को नहीं बनाया जा सकता, और जबकि वॉइस केवल टेंस के अकॉर्डिंग आठ टेंसों में वॉइस बनता है। अब हम लोग आज टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस के नियमों को पढ़ेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के वॉइस के नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। मैं वॉइस के आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा, लेकिन पहले आप टेंस के अकॉर्डिंग जो वॉइस के रूल होते हैं उसको आप पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वॉइस कैसे बनाया जाता है। उसके लिए मैं आपको रूल बताता हूं कि आप रूल कैसे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, the according to present indefinite tense। तो मित्रों, मैंने बताया था कि नंबर पहले जो पॉइंट थे कि हमें बाई का प्रयोग करना है। नंबर दूसरा जो पॉइंट था, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। नंबर तीसरा जो पॉइंट था वो हेल्पिंग वर्ब था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगता है वॉइस के नियम के अकॉर्डिंग। अब आपको मैं बताता हूं रूल कैसे बनाया जाएगा। इन अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के वॉइस का रूल। हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अब यहां ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, प्लस कर दीजिए, यहां सहायक क्रिया इज और एम, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यही लगा दीजिए, प्लस यही कॉम्प्लीमेंट, यही बाई, यही सब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस का जब आप रूल बनाएंगे वॉइस का, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का जब बनाएंगे तो हो जाएगा इज और एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस
सब्जेक्ट प्लस मास्टर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सॉरी इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस मोशन। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, बड़े आराम से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां आपके रूल हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस का रूल। टेंस के वॉइस का। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बनाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई सेंटेंस ले लीजिए जैसे वह एक पत्र लिखती है। दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए वे मेरे साथ एक खेल नहीं खेलते हैं। तीसरा क्या तुम मुझे खोजते हो। फिर क्या वह मेरे लिए एक किताब नहीं खरीदता है। मित्रों, हम लोग को जानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस का रूल। अब ये तो मैंने हिंदी बना दी। वह एक पत्र लिखती है, वे मेरे साथ एक खेल नहीं खेलते हैं, क्या तुम मुझे खोजते हो, क्या वह मेरे लिए एक किताब नहीं खरीदता है। अब इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। वह एक पत्र लिखती है तो हो जाएगा सी WRITES राइट्स ALETTER। वे मेरे साथ एक खेल नहीं खेलते हैं निगेटिव सेंटेंस तो दे डू नॉट प्ले ए गेम विथ मी। क्या तुम मुझे खोजते हो, इंट्रोगेटिव तो डू यू SEARCH सच। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। क्या वह डज ही नॉट बाई ए बुक फॉर मी। अब मित्रों मैं इसको मिटा देता हूं। ये मैं हिंदी जो थी इसको मैंने मिटा दिया। अब इतना जो सेंटेंस आपका बन गया, ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। क्या हो गया बेटा, ये इतना चारों सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस हो गया।
इसको कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। इतना आपका एक्टिव वॉइस। और हम चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में। यहाँ इसको लिख लीजिए आप एक्टिव वॉइस, ACTIVE, एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस। ये आपके जानने का सबसे साधारण तरीका है, बस आपको कुछ करना नहीं है। अब अफर्मेटिव का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लीजिए LADDER। उसके बाद सहायक क्रिया में हो जाएगा इज हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन होता है, WRITTEN, रिटेन। अब कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बाई हर लगा लीजिए। अब ये भी मैं बताऊंगा अभी हर कैसे आया। निगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं वॉइस। रोल सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ए गेम इज नॉट प्लेड, हो गया। अब यहां ऑब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट। A game is not played with me by them। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। सबसे पहले एग्जाम नेम रखना है, सर्च मी आई, तो हो जाएगा एम आई। सर्च, SEARCHED, सर्च। बाई यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव निगेटिव में, हो जाएगा इज ए बुक नॉट BAUGHT बट फॉर मी बाय हिम। तो मित्रों ये बन गया वॉइस का वॉइस। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस, ये रहा मैंने बना दिया आपका पैसिव वॉइस और टेंस को कन्वर्ट करके। और ये बेटा कैसे है इसको मैं बता रहा हूं। यदि इतना आ जाए तो आपको करना क्या है, जैसे आई, ही, सी, इट, आई, वी, यू। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, तो हिम, हर, इट, मी, अस, यू और देम में कन्वर्ट हो सकता है। अब बेटा मैं आगे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वॉइस का रूल बताऊंगा और आप जो है इतना रिवीजन कर लीजिएगा। इसके आगे मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वॉइस का रूल बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।